हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों, तैयारी कैसे चल रही है। एग्जाम्स नज़दीक है ना। एग्जाम्स हाँ नज़दीक ही है, अभी डेट आई नहीं है, बट 1 महीने के अंदर अंदर बोर्ड एग्जाम्स तो होने हैं। ठीक है, मे बी बच्चों अभी अपना है अप्रैल एंडिंग, यानी कि जून फर्स्ट वीक तक आपकी डेट आ जाएगी कब आपके एग्जाम्स, मतलब जून में एग्जाम्स होने के चांसेस हैं इस बार। ठीक है, तो हम कर रहे थे वर्कशीट्स, हमने कंप्लीट कर ली है 9 वर्कशीट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की वर्कशीट सेकेंड। ओवरऑल आपकी वर्कशीट है 10। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है हमारा, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बाय R = तो यहाँ लिख देती हूँ मैं R = K। K है आपका रेट कांस्टेंट, A की पावर ½ B की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों रेट एक्सप्रेशन तो हम कहेंगे भाई रेट = K A⁴ एंड B⁴ 2। तो ये है रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स A और B क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स है A एंड B, तो इनकी पावर, तो बच्चों इनकी पावर है ½ और 2, तो पावर के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2½ ठीक है, 2½ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। पावर ½ पावर 2 ऐड कर दो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल X into Y। तो X कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Y में। फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी अगर मुझे रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो मुझे पता है भी रेट डिपेंड करेगी X की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, सेकेंड। तो रेट एक्सप्रेशन हो गया रेट = K, रेट कांस्टेंट X की पावर 2। If the concentration of X increases to the 3 times, how will it affect the rate of formation of Y। अब बच्चों रेट = X की पावर 2, ठीक है, मान लो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नाउ तो बच्चों देखो नया कंसंट्रेशन X' कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, यानी X की जो नई कंसंट्रेशन है वो 3 गुना हो गई। तो बच्चों न्यू रेट लिख दूं क्या, तो न्यू रेट = K है ना। X की जगह क्या लिखना है, 3x, पावर हो गया 2। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करूं तो Kx की पावर 2 = रेट, पुरानी रेट, और 3² एक्स्ट्रा है। तो बच्चों जो न्यू रेट है वो ओल्ड रेट का कितना गुना हो गया, तो मैं कहूँगी भाई 9 टाइम्स हो गया है ना। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर ले तो आपको मिलेगा न्यू रेट = 9 टाइम्स ऑफ ओल्डर रेट। नाउ हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। तो देखो एक X खर्च होता है तो एक Y बनता है। अब इसकी डिसअपियरेंस रेट जो है वो 9 गुना बढ़ गई, तो इसकी अपीयरेंस रेट भी क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस 1 मोल X gives 1 मोल Y है ना, मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Y विल इंक्रीज 9 टाइम्स। क्यों, क्योंकि नई रेट पुरानी रेट की 9 गुना हो चुकी है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। Now, for the reaction R gives P, the concentration of reactant changes from 0.03 to 0.02 in 25 minutes। ठीक है, तो बच्चों given data क्या है, तो हम कहेंगे भाई एक रिएक्शन है, reactant gives product। ठीक है, अब reactant का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में तो है बच्चों 0.03 m है ना, और थोड़ी देर बाद में C2 है आपका 0.02 m, और टाइम कितना लगा, तो टाइम लग गया 25 मिनट्स। ओके, 25 मिनट का समय लग चुका है। नाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। तो एक बार टाइम मिनट में ले लो, एक बार टाइम सेकेंड में ले लो, और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। ठीक है, तो पहले मैं टाइम मिनट में ही रखती हूँ है ना। अब देखो R gives P, तो रेट = बच्चों रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगा, इसलिए मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, तो -dR/dt। अब -dR का मतलब, तो माइनस मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और dR मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। सो C2 - C1
अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, नाउ रेट इक्वल्स टू, तो रेट इक्वल्स टू माइनस C2 कितना है 0.02 और C1 कितना है 0.03 और टाइम मैंने 25 मिनट ही रखा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कितना 0.01। रेट इक्वल्स टू 0.01 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 25। ओके, पॉइंट उड़ा दो, 100 हो गया ना। 1/25, तो 1/25 कितना हो गया 0.04। ठीक है, तो बच्चों 0.04 या 4 × 10⁻⁻4 रेट हो गया। यूनिट लिखो तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, टाइम 25 मिनट था ना। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स और टाइम आपका हो गया मिनट इनवर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब आपको टाइम सेकेंड्स में रखना है। ठीक है, तो व्हेन टाइम इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे भाई 25 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो टाइम इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई विथ 60। नाउ कितना हो गया 150 हो गया क्या 125 और 25 कितना हो गया 150। ठीक है, और ये 0, तो ये हो गया बच्चों 1500 सेकेंड्स। नाउ रेट निकाल दो, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, रेट इक्वल्स टू, ठीक है, C2 माइनस C1 यानी 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 1500 सेकेंड। आगे साइन नेगेटिव यूज कर लो, तो माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 1500 सेकेंड्स। ठीक है, सो इट विल बी 0.01 डिवाइडेड बाय 1500, पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, तो अब ये आ गया बच्चों कितना 1/1500 इंटू 1/100। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, तो ये आपको मिलेगा 0.66 इंटू 10⁻⁻5, 0.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स, और टाइम किस में लिया है हमने सेकेंड इनवर्स, सो दिस विल बी मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं यहां तक। चले आगे, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन अ रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो भाई रिएक्शन क्या है हमारे पास, तो हम कह रहे हैं 2A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, concentration of reactant decreases from 0.5 to 0.44 मोल पर लीटर in 10 minutes। तो बच्चों पहले कंसंट्रेशन कितना है, तो हम कहेंगे भाई 0.5 मोल पर लीटर। बाद में कंसंट्रेशन कितनी है, सो दिस इज 0.4, पहले 0.5 है बाद में 0.4 है, और टाइम कितना लगा, तो भाई टाइम लग रहा है 10 मिनट। अब जनरली रेट निकालो तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, लेकिन स्टोइकियोमेट्री को मिस नहीं करना है ना, 2 A गायब होते तो एक प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों रेट इक्वल्स माइनस 1/2 dA/dt। ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 2 मोल पे है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, dA/dt। नाउ माइनस मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस पर 2 मोल पे बतानी है। ठीक है, नाउ dA/dt, तो dA क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन चेंज क्या हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब टाइम मिनट में ही रखना है, जब तक बोला नहीं है तब तक आपको सेकेंड्स में आंसर नहीं देना है। ठीक है, जो गिवन है उसी में आंसर निकालो। सो बच्चों रेट इक्वल्स टू, तो रेट हो जाएगा -½ नाउ C2 कितना है, तो C2 है 0.4 है ना, और C1 कितना है, तो 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि 10। तो अभी ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच्चों रेट इक्वल्स टू, तो मैं कह दूंगी 1/2 मल्टीप्लाई विद 0.1 दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू, अब तो कर लोगे 1/2 यानी 0.5 है ना, और 10⁻⁻2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻3। यूनिट बताओ, तो ये तो है कैपिटल M,
मोल पर लीटर, टाइम किस में है, मिनट में, तो आपका आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, खुद को आंसर निकालना है, फटाफट क्वेश्चन देखते ही पॉज कर लो, अपने आप आंसर निकालो और स्किप करके देख लो, है ना। मैच हो गया, सही किया तो फटाफट आगे बढ़ो, और गलती है तो पकड़ो कहाँ गलत किया है। ठीक है, इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, है ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, तो काइनेटिक्स कौन सा है, तो हम कह रहे हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, रेट कांस्टेंट तो हम कह देंगे 1.15 मल्टीप्लाई विद 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 3 ग्राम्स। ठीक है, तो बच्चों इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी ए, तो ए तो है 5 ग्राम और रिमेनिंग कंसेंट्रेशन तो वो है 3 ग्राम। ठीक है, अगर एनसीईआरटी फॉलो किया तो बच्चों आर नॉट और आर नॉट मतलब इनिशियल, आर मतलब रिमेनिंग, तो ए माइनस एक्स लिखो चाहे आर लिखो एक ही बात है। नाउ कितना टाइम लगेगा भाई 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में, कितना टाइम लगेगा, रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स से, मतलब आंसर तुम्हारा सेकेंड्स में आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला, तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log base 10 a upon a minus x, इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। नाउ टाइम फाइंड करना है, तो 2.303 डिवाइडेड बाय k कितना है, सो दिस इज 1.15 10⁻³ ठीक है, log base 10 a इनिशियल कंसेंट्रेशन 5 और रिमेनिंग 3, तो 5/3। ओके, नाउ फाइंड टाइम, तो 2.303 10⁻³ को ऊपर ले जाओ 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.15। नाउ इट विल बी log 5 माइनस log 3। ठीक है ना, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। नाउ बच्चों log 5, तो log 5 होता है 0.6990 और log 3 होता है 0.477। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये डेटा गिवन होगा। ठीक है, अब तुम फटाफट इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इन सेकेंड्स। फटाफट सॉल्व करो बच्चों इसको। ये डेटा आ जाएगा आपका 0.222 मल्टीप्लाई करोगे इससे और डिवाइडेड बाय 1.15। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बच्चों आपका 444 सेकेंड, है ना, 444 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चले फटाफट। टाइम रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is of first order reaction, calculate rate constant। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दे दिया इसने। ठीक है भाई, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, अब इसने क्या दिया है कि आधा होने में लगने वाला समय, है ना, टाइम टेकन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, है ना, इनिशियल का आधा होने में टाइम कितना है 60 मिनट। ठीक है, तो बच्चों मैं कहूँगी यहाँ जो गिवन डेटा है उसमें इसने दे दिया कि भाई हाफ लाइफ पीरियड जो है दैट इज 60 मिनट। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, अगर हाफ लाइफ दिया हुआ हो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बना चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। सो वी नो दैट रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। सो 0.693 डिवाइडेड बाय 60। अब मिनट इनवर्स, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 60 मिनट इनवर्स। सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रिएक्शन।
तो भाई आपका ये इक्वेशन है 3NO गिव्स N2O प्लस NO। ठीक है, अब देख के लग रहा है 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। लेकिन रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है, तो रेट एक्सप्रेशन आपको कह रहा है KNO की पावर 2, मतलब रिएक्शन की स्पीड NO की पावर 2 पर डिपेंड कर रही। तो रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर, एक बार है तो सिर्फ पावर, और एक से ज़्यादा टर्म्स है तो पावर का सम, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तो 2 ही है, तो बस इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे देखना है तो बच्चों ऑर्डर जो हो जाएगा दैट विल बी 2। सिमिलरली ये इक्वेशन है, देखो H2O2 प्लस 3I माइनस प्लस 2HIN गिव्स 2 वाटर और I3 माइनस। तो यहाँ देखो रेट इक्वल्स टू क्या है, तो K H2O2 की पावर 1 I माइनस की पावर 1, तो 2 ही जनों पर रेट डिपेंड कर रही है, पावर 1 है, तो बस ऑर्डर जो हो जाएगा बच्चों दैट विल बी 1 प्लस 1 यानी कि 2। सिंपल। नाउ एसिटल्डिहाइड गिव्स मीथेन एंड CO, रेट इक्वल्स टू एसिटल्डिहाइड की पावर 3/2। तो बच्चों यहाँ ऑर्डर ही तो बताना है, तो हम कहेंगे ऑर्डर विल बी 3/2। ठीक है, और इथाइल क्लोराइड गिव्स इथीन प्लस HCl, रेट इक्वल्स टू K इथाइल क्लोराइड की पावर 1। तो इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, तो यहाँ ऑर्डर है 1। ओके, तो हमने सबका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बता दिया, अभी डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो बच्चों डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे K इक्वल्स टू मोल टू दी पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, और टाइम इनवर्स, तो टाइम मैं सेकेंड ले लेती हूँ तो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट का डायमेंशन का फॉर्मूला है। नाउ पहले क्वेश्चन में देखो, अब n क्या है, तो चलो n जो है बच्चों वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पढ़ रखा है हमने बहुत बार, तो n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों पहले क्वेश्चन में देखो, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n कितना है, तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। ठीक है, तो फर्स्ट में n इक्वल्स टू 2, अभी K का यूनिट निकालो, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो बच्चों मोल 1 माइनस 2 यानी कि मोल इनवर्स, लीटर 2 माइनस 1 यानी कि 2, और टाइम हो गया आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का यूनिट। सिमिलरली सेकेंड का यूनिट फाइंड करें, तो बच्चों सेकेंड में ऑर्डर कितना है 2, तो सेम ही हो गया, फर्स्ट में भी ऑर्डर 2 था, सेकेंड में भी ऑर्डर 2 है, तो सेम लिख दो। K इक्वल्स टू मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, थर्ड फाइंड कर लेते हैं, तो थर्ड है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 3/2। ठीक है, नाउ मोल टू द पावर 1 माइनस 3/2, लीटर टू द पावर 3/2 माइनस 1, और टाइम में मैंने ले लिया सेकेंड इनवर्स। नाउ 1 माइनस 3/2 मतलब समझे मोल की पावर -½ लीटर, 3/2 माइनस 1 मतलब लीटर की पावर ½ और टाइम इनवर्स में हो जाएगा बच्चों सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नाउ लास्ट में तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1, तो मोल 1 माइनस 1 0 है ना, x की पावर 0 क्या होता है 1, लीटर n माइनस 1 1 माइनस 1 अगेन 0 है ना, तो पावर 0 मतलब कांस्टेंट 1 हो गया। सो आंसर विल बी फोर्थ का सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट डायमेंशन या डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस b, ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन है 2a प्लस बी गिव्स a2b। ठीक है, अब रिएक्शन देख के ही समझ जाओ, अगर 2 मोल A खर्च होता है बच्चों तो 1 मोल B खर्च होता है, 2a प्लस b है ना। इफ वी आर यूजिंग 2 मोल्स ऑफ A मीन्स वी आर ऑल्सो कंज्यूमिंग 1 मोल ऑफ B। ठीक है, तो 2 पे 1 खर्च हो रहा है। ओके, नाउ रेट इक्वल्स टू, अब रेट एक्सप्रेशन को अगर मैं देखूं तो बच्चों रेट एक्सप्रेशन है K, A की पावर तो है 1 और B की पावर है 2। तो यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई A की पावर 2 होना चाहिए था, B की पावर 1 होना चाहिए था, बट वो तो बाय लॉ है ना, लॉ ऑफ एक्टिव मास लगाओ तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऑर्डर जो है वो तो प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। वाकई में जब हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि A की कंसंट्रेशन डबल करते तो स्पीड डबल होती है ना। अगर मैं A की कंसंट्रेशन डबल कर देती, स्पीड 4 गुना हो जाती, तब तो मैं कहती पावर 2।
लेकिन डबल पे आंसर डबल आ रहा है, मतलब ऑर्डर जो है वो 1 है, ठीक है। और सिमिलरली b की पावर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ k कितना है, तो भाई k आपको दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। मोल इनवर्स होना चाहिए, मोल -2 होना चाहिए, है ना, लीटर टू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन। अब देखो k तो आपको दे रखा है। अब बच्चों a इक्वल्स टू, आपको कहा है कि भाई a कितना है, तो a तो है 0.1 मोल पर लीटर, और b कितना है, तो भाई b है 0.2 मोल पर लीटर। अब इस टाइम आप क्या करो, इनिशियल रेट निकाल दो। तो शुरू में मैंने a 0.1 लिया है और b 0.2 लिया है, इनिशियल रेट निकालो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो k है, a है, b है, सीधा वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो भाई इनिशियल रेट इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला रेट एक्सप्रेशन तो यही है, k a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर b, ओके। नाउ k तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, a कितना है 0.1, b कितना है 0.2 का स्क्वायर, ओके। तो बच्चों ये हो गया 10 टू द पावर 3, ओके। नाउ 2 2 4, 4 2 8, तो रेट जो आ रही है दैट इज 2 2 4, 4 2 8 इंटू 10 टू द पावर -9। अब रेट की यूनिट, तो बच्चों रेट होता है आपका क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका यूनिट मिलेगा मोल पर लीटर, और टाइम किस में है, सेकेंड्स में है, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका इनिशियल रेट जो है 8 इंटू 10 टू द पावर -9, ओके। अब कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर a इज रिड्यूस टू 0.06। नाउ स्टूडेंट्स a जो है रिएक्शन में कंजप्शन हुआ, a का a खर्च हुआ, है ना। अब कंज्यूम होने के बाद में शुरू में तो 0.1 लिया था, अब बचा कितना है 0.06। तो बच्चों ये कह रहा है कि भाई अब नया कंसंट्रेशन a जो है वो 0.06, मतलब समझे, लिया कितना था 0.1, बचा कितना है 0.06, तो 0.1 माइनस 0.06 यानी 0.04 खर्च हुआ, सही है ना। 0.1 शुरू में कितना लिया 0.1, अब कितना है 0.06, मतलब यूज्ड कितना हुआ, तो मैं कह दूंगी 0.04, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये काम आएगा टर्म। तो भाई यूज्ड ए, कंज्यूम्ड ए कितना है, तो 0.04, ठीक है। अब ये कह रहा है ए इतना है, रेट बता दो, तो भाई ए इतना है तो बी कितना है ना। मैं ये तो नहीं कह सकती बी तो उतना ही होगा शुरू में जो लिया था, क्योंकि रिएक्शन तो ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो ए खर्च हुआ तो बी भी तो खर्च होना चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ भाई ए कितना खर्च हो रहा था, 2 ए खर्च हो रहे थे, तो बी 1 खर्च हो रहा था, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो हो ही रहा है। लेकिन उसने आपको नहीं दिया कि बी कितना है, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना भाई कि भाई अगर ए 0.06 बचा है तो बी कितना बचा है, तो हम कहेंगे कितना बचा है, देखिए शुरू में कितना था, तो 0.2, ओके। अब इक्वेशन देखो, स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि 2 मोल्स ए कंज्यूम होता है तो 1 मोल बी कंज्यूम होता है, 2a + b, 2a खर्चा होगा तो b का 1 मोल तो खर्च होगा ही सही। अभी तुम्हारे पास a कितना यूज्ड हुआ 0.04, तो बच्चों b कितना यूज्ड होगा, तो मैं कहूँगी आधा तो खर्च हो ही जाएगा। 2a + b के उस प्रोडक्ट, 2 मोल a खर्च होता है तो b का 1 मोल खर्च होता है, तो 0.04 m a कंज्यूम हुआ है, तो उसका आधा यानी 0.02 m b कंज्यूम होना चाहिए। तो भाई ये कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, तो इनिशियल तो आपको पता ही है ना, शुरू में कितना था, तो शुरू में था 0.2, ओके। कंज्यूम कितना हो गया 0.02, तो अब बचा कितना, तो मैं कहूँगी 0.18। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन A 0.06, रिमेनिंग कंसंट्रेशन B 0.18। अभी रेट निकाल लो, नया रेट बताना है, ठीक है। तो भाई रेट इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन तो वही रहेगा ना, K A की पावर 1 है और B की पावर 2 है ना, रेट एक्सप्रेशन तो यही है, ठीक है। नाउ रेट इक्वल्स टू, तो बच्चों K गिवन है, K कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। A कितना है, तो A का अब कंसंट्रेशन है 0.06,
बी का अब कंसंट्रेशन कितना है 0.18, ठीक है, तो पॉइंट उड़ा दो, तो 1 2 3 4। नाउ रेट इक्वल्स टू, तो 18 2 36, 36 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 6 से, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, अच्छा बी का स्क्वायर, के ले लिया, ए कितना है 0.06, बी कितना है 0.18 का स्क्वायर भी तो करना था, ठीक है, तो 0.18 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी जो रेट आएगा बच्चों दैट विल बी 3.89, इन सब का फाइनल सॉल्यूशन आएगा 3.89 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट आपकी सेकेंड्स में है ना, तो सेकेंड इनवर्स दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये हो जाएगा आपका 0.18 मल्टीप्लाई विद 0.18 मल्टीप्लाई विद 0.06 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6। चेक कर लो बच्चों एक बार फटाफट। ठीक है 3.88 3.89 के आसपास है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड टू हाफ। ठीक है, अभी रिएक्शन जो है बच्चों तो वो मान लेती हूँ लेट अ केमिकल रिएक्शन, तो एक केमिकल रिएक्शन में मैंने मान लिया रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट इक्वल्स टू के इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और पावर तो काइनेटिक्स कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, तो पावर 2। अब इनिशियल कंसंट्रेशन लिखोगे तो इनिशियल रेट आ जाएगी, अब जैसे जैसे चेंज करोगे तो चेंज होने के बाद रेट आ जाएगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आपको दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। अब बच्चों न्यू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप कह रहे हो डबल हो गया। ठीक है, R डैश इक्वल्स टू 2R। ठीक है, तो न्यू रेट निकाल दो, तो न्यू रेट इक्वल्स टू K है ना, R के प्लेस पे क्या रख दो 2R पावर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, तो बच्चों बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 है ना, देखो के आर स्क्वायर मतलब पुराना रेट हो गया। ठीक है, तो न्यू रेट इक्वल्स टू क्या हो गया, तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यानी पुरानी रेट का 4 गुना हो गया। तो अगर कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो न्यू रेट विल बी 4 टाइम्स। क्लियर। अब सेकेंड क्या कह रहा है, रिड्यूस टू हाफ, यानी अब आपके पास नई कंसंट्रेशन जो है दैट इज 1/2 ऑफ इनिशियल। ठीक है, अभी न्यू रेट बताओ, तो भाई न्यू रेट इक्वल्स टू के इनिशियल चेंज कंसंट्रेशन कितना है 1/2 पावर 2, 1/2 R पावर 2। दिस इज इक्वेशन 3। अब वापस बच्चों इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, तो बच्चों जब 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो के आर स्क्वायर मतलब पुरानी वाली रेट तो कितनी होगी, तो हम कहेंगे न्यू रेट विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्डर रेट। तो बस आप सिर्फ इतना लिख दो 1/4 टाइम्स। ठीक है, सिंपल है ना। ये पावर 2 कहाँ से आया, तो थोड़ा ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो पावर 2 लिखना है, फिर तो कुछ नहीं करना है, चेंज करना है ना, जो जो कंसंट्रेशन चेंज किए वो वैल्यू पुट कर दो। क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन से बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ देखो टाइम दिया है सेकेंड्स में, एस्टर कंसंट्रेशन दी हुई है। ओके, एक बार तो आपको एवरेज रेट निकालनी है 30 से 60 सेकेंड्स के बीच में। सेकेंड टाइम आपको कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर निकालना है। ठीक है, अब 2021 के सिलेबस में ये टॉपिक है नहीं, है ना, बट सिंपल सा क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। देखो एस्टर हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराना है, मीडियम होना चाहिए एसिडिक। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। ओके, अब करना क्या है, तो सबसे पहले तो रेट निकालनी है। तो बच्चों देखो रेट इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब एस्टर आपका रिएक्टेंट है तो माइनस लिख देती हूँ, C2 माइनस C1, और अलग अलग टाइम इंटरवल दिया है तो T2 माइनस T1। अब आपको पूछा है 30 और 60 सेकेंड्स, यानी शुरू में टाइम 30 सेकेंड है, बाद में 60 सेकेंड है। ठीक है, तो बच्चों T1 रखना है आपको 30 सेकेंड, है ना, और T2 कितना रखना है, तो T2 रखना है 60 सेकेंड। अब 30 सेकेंड पे कंसंट्रेशन, तो देखो 30 सेकेंड पे कंसंट्रेशन कितना है 0.31। ओके, तो 0.31, और 60 सेकेंड पे कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, तो 60 सेकेंड पे कंसंट्रेशन है 0.17। ठीक है ना, यूनिट मोल पर लीटर। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको एवरेज रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज रेट विल बी, रिएक्टेंट है तो आगे माइनस आ जाएगा। ओके, नाउ C2 माइनस C1, C2 कितना है 0.17, और C1 कितना है, तो C1 है आपका 0.31। ठीक है, नाउ टाइम, तो T2 माइनस T1, तो 60 और 30 के बीच में बताना है, तो 60 माइनस 30। ठीक है, तो अब एवरेज रेट निकाल दोगे, है ना। नाउ एवरेज रेट क्या हो जाएगा 0.31 माइनस 0.17, तो 0.14 आएगा आई थिंक, है ना, डिवाइडेड बाय 30। क्लियर, सॉल्व तो उसको कर दोगे। नाउ यूनिट, तो बच्चों कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, टाइम क्या है, तो हम कहेंगे सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अब बच्चों हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, अब आपके पास सीधा एस्टर की कंसंट्रेशन है ना, तो हम कहेंगे फॉर्मूला लगाओ, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, टाइम क्या रखें, तो जो टाइम तुम रखोगे A माइनस एक्स भी उसी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रखना। भाई A क्या है, A तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो एस्टर का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.55। तो बच्चों ये तो फिक्स हो गया, इसको तो छेड़ना नहीं है, A तो फिक्स है 0.55 मोल पर लीटर। अब अगर मैं टाइम जो है 30 सेकेंड रखूँगी तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.31 है, अगर मैं टाइम 60 सेकेंड रखूँगी तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.17, और अगर 90 रखते हो तो 0.085। तो जो टाइम रखोगे उस टाइम पे तो बचाओगे, भाई इस टाइम पे इतनी बची हुई कंसंट्रेशन है उसी को ही तो पुट करना है। ठीक है, तो मान लो मैंने टाइम जो है वो रखा 30 सेकेंड, तो बच्चों एट 30 सेकेंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है, तो 30 सेकेंड टाइम 30, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.31, सो दिस विल बी 0.3। अब क्या करना है, तो अब आपको K निकालना है, तो K विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना रखा 30 सेकेंड लॉग बेस 10। A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, A माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0.31। ठीक है, तो पॉइंट तो उड़ा दोगे, तो 55 डिवाइडेड बाय 31, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 1.7। ठीक है, तो बच्चों 55 डिवाइडेड बाय 31, ये आपके पास हो गया 1.77,
और आपको क्या करना है, log 1.7 का आंसर चाहिए, ठीक है। देखो पॉइंट पॉइंट तो उड़ा दोगे ना, यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। 55 डिवाइडेड बाय 31, दिस विल बी 1.7। नाउ log 1.7, तो बच्चों log 2 होता है 0.3010। तो मुझे पता है log 2 और log 1.7 काफ़ी डिफरेंस है, तो 0.30 से काफ़ी पीछे जा, तो 0.30 से पीछे चले जाओ तो 0.25 चले जाओ, 0.24 चले जाओ, तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, है ना। गिवन होगा आपको वैल्यू, लॉग का रूल होता है बोर्ड का कि जो भी लॉग है वो आपको गिवन हो, लेकिन नहीं गिवन हो, कंपटीशन में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है मुझे 0.30 से थोड़ा पीछे चलना है, तो 0.30 से पीछे चलेंगे तो बच्चों 0.2324, है ना, इनके आसपास आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर ही है तो यूनिट क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे टाइम इनवर्स, यानी यहाँ पे हमारा टाइम है सेकंड, तो इट विल बी सेकंड इनवर्स, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B गिव्स C + D। तो अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग टाइम इंटरवल में, भाई A इतना है, B इतना है, और ये आपका है रेट, है ना, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, हाँ ये दिया ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D यानी रेट, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द रेट लॉ, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर, ऑल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। तो बहुत कुछ पूछ लिया है आपसे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि इसी पेज पे ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब A है, B है और रेट है ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D मतलब रेट है, 1 मोल D बन रहा है ना, यानी रेट। तो हम क्या करते हैं भाई, अलग अलग आपको क्या दिया है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे A B की कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट दे रखा है, स्पीड दे रखा है ना, लेकिन हमें ये नहीं पता A की पावर कितना है, B की पावर कितना है, मतलब ऑर्डर क्या है वो हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हम मान लेते हैं लेट the order of reaction with respect to A। देखो A के रिस्पेक्ट में तो मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है P एंड दैट ऑफ B। B के रिस्पेक्ट में मैंने मान लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो है Q, ठीक है। अब मुझे रेट एक्सप्रेशन बनाना, तो बच्चों रेट इक्वल्स टू K, A की पावर तो हो जाएगा P और B की पावर क्या हो जाएगा Q। अब ना तो तुम्हें P पता है, ना Q पता है, ना K पता है, मतलब P निकालो Q निकालो, यानी A और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो और K निकालो, मतलब रेट कांस्टेंट बताओ, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन ही है हमारे, है ना, और फिर यूनिट और लिखो, चलो वो तो लिख लेंगे, सिंपल है। अब करें क्या, तो जो डेटा है वो पुट कर ले इसमें, इक्वेशन तो आएगी, है ना, तो हम डेटा पुट कर लेते हैं। तो देखो भाई शुरू में रेट कितना है, तो है 6 × 10⁻³ ठीक है। अब उस टाइम पे K तो कांस्टेंट है, A कितना था, तो बच्चों A था 0.1 पावर P और B कितना था, तो वो भी था 0.1 पावर Q। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड टाइम रेट कितनी थी, तो रेट थी 7.2 × 10⁻²। K A कितना था 0.3 पावर P और B कितना था, तो 0.2 पावर Q। दिस इज इक्वेशन 2। थर्ड टाइम देख लेते, सो 2.88 10⁻⁻1 इक्वल्स टू K। A की कंसंट्रेशन 0.3 और B की कंसंट्रेशन 0.4 पावर Q, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। नाउ फोर्थ इक्वेशन बनाओ, तो फोर्थ टाइम रेट कितनी है 2.40 10⁻⁻² इक्वल्स टू K। A का कंसंट्रेशन है बच्चों 0.4 और B का कंसंट्रेशन है 0.1 पावर Q। ये हो गया इक्वेशन 4।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां कंसंट्रेशन सेम है उन दो इक्वेशन को डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये 0.3 की पावर p, 0.3 की पावर p, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो ये p का तो टेंशन खत्म, k खत्म, तो शायद मैं q निकाल सकती हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 3 है 2.88 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 7.2 10 टू द पावर -2, ठीक है। k लिख दिया, 0.3 की पावर p और 0.4 की पावर क्या हो गया q, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन k, 0.3 की पावर p और 0.2 की पावर q। अब क्या करें, तो हम कहेंगे चलो k गया, पावर सेम है, ये सेम है वैल्यू, ये सब तो चला गया। नाउ पॉइंट भी उड़ा देते हैं, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर q, 10 टू द पावर -2 को ऊपर ले जाओ, +2 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी 28.8 डिवाइडेड बाय 7.2 इक्वल्स टू 2 की पावर q। सही है ना बच्चों। अभी देखो 7 4 तो होता है 28 और 2 4 होता है 8, मतलब 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू हो गया 2 की पावर q, और 4 को ऐसे लिख दूँ क्या, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर q। नाउ बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो मैं कहूँगी अच्छा भाई q इक्वल्स टू तो आया, चलो शांति हुई, q इक्वल्स टू तो आ गया 2, चलो एक टेंशन खत्म। अब क्या करें, तो अब हम ऐसी दो इक्वेशन ढूंढते हैं जहाँ q है ना या b की कंसंट्रेशन सेम हो, ताकि q का कैंसिल हो जाए, k तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मैं शायद p निकाल पाऊँ। तो मुझे लग रहा है देखो फर्स्ट और फोर्थ में देख लो, है ना, तो ये q कैंसिल हो जाएगा। अब बड़ा डेटा ये है ना, 10 टू द पावर -2, वो छोटा है, तो थोड़ा इजी करने के लिए इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन कौन सा है, 2 है क्या, हाँ 4 को मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, सॉरी 4 को मैं 1 से डिवाइड कर देती हूँ। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, है ना, 0.1 तभी तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो भाई ये है 2.40 10 टू द पावर -2, यहाँ से उठा लेते चलो फोर्थ वाली, तो 2.40 10 टू द पावर -2 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू, तो मैं कह दूंगी k, फोर्थ वाली ये रही 0.4 की पावर p और 0.1 की पावर q डिवाइडेड बाय अगेन k। इक्वेशन 1 में दोनों 0.1 है ना, तो 0.1 की पावर p 0.1 की पावर q, समझ गए। पहले मैंने अपने हिसाब से मान लिया ऑर्डर कितना है a का और b का, ठीक है, मैंने रेट एक्सप्रेशन बना दिया। इसने जो प्रैक्टिकल अप्रोच दी थी तो मैंने 4 इक्वेशन बना दी। अब थोड़ी मैथ्स लगानी है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है ना, थोड़ा मैनिपुलेट करके आंसर निकालो। तो अब क्या लग रहा है, तो भाई ये क्यू तो कैंसिल करते हैं, के कैंसिल कर लेते हैं, पॉइंट भी उड़ा लेते हैं, ठीक है। तो भाई 4 की पावर p आ गया, ओके चलो, तो भाई 4 की पावर p कितना है, तो 10 टू द पावर -3 को ऊपर ले जाओ, 10 टू द पावर +3, ठीक है। तो 24/6, तो 6 चौक 24 होता है ना, तो मैं कह रही हूँ भाई 4 आ गया, यानी 4 की पावर 1, तो p भी आ गया इतना सिंपली, तो भाई p इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो भाई मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता चल गया, है ना। a के रिस्पेक्ट में मैंने p माना था, तो p का वैल्यू तो है 1, और b के रिस्पेक्ट में मैंने q माना था, तो q का वैल्यू है 2, है ना बच्चों। चेक कर लो कहीं कोई डाउट हो तो। ठीक है, डायरेक्ट करना था शॉर्टकट तो भी कर सकते थे। देखो फर्स्ट और फोर्थ में b सेम है, यानी b को कांस्टेंट रखा, a पहले 0.1 था 0.4 है, 4 गुना बढ़ गया, भाई 1 था 4 है, 4 गुना बढ़ गया। अभी देखो ये 6 था, ये अगर ध्यान से देखोगे दोनों को 6 इंटू 10 टू द पावर -3,
तो ये है कितना 24 इंटू 10 टू द पावर -3। भाई 6 था 24 हो गया। तो अगर मैंने इसको 4 गुना करा तो वो भी तो 4 गुना हो गया। तो 4 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ाई, रेट भी 4 टाइम्स बढ़ गई, मतलब पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ठीक है, तो ये तो क्लियर था। यहाँ से अगर आपको शॉर्ट में करना है कंपटीशन में तो आप कर सकते हैं। हाँ भाई, ए के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1। ठीक है, अभी बी के रिस्पेक्ट में तो देखो यहाँ दोनों बार है ना, सेकेंड और थर्ड टाइम देखो 0.3 ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अभी मैंने बी को डबल किया और वहाँ देखो ये कितना है 7.2 और वो है 28.8 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दो। तो 7 का आंसर 7.2 का आंसर 28.1 यानी 7 चौक 28, 7 4 28। तो मैंने इसको क्या किया, डबल किया, वो 4 गुना हो गया। तो डबल का आंसर 4 गुना यानी 2 की पावर 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। तो शॉर्ट में वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आपको बोर्ड पैटर्न से करना है तो बच्चों ऐसे लिखना पड़ेगा। नाउ आपका पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रेट लॉ। तो बच्चों आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे रेट एक्सप्रेशन क्या था, रेट इक्वल्स टू के, ए टू दी पावर था पी और बी टू दी पावर था क्यू। अब ए कितना है, सॉरी पी कितना है, तो पी है 1 और क्यू कितना है, तो क्यू है 2। ठीक है बच्चों, तो आप लिख दो रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर तो है 1 और बी की पावर कितना है 2। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट में तो हमने बता ही दिया है ना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम कहेंगे पहले हमने रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, अब ओवरऑल ऑर्डर तो पावर कंसंट्रेशन टर्म ए और बी की पावर का सम, तो पावर का सम आ गया 3rd। तो बच्चों ये जो इक्वेशन था ये फॉलो कर रहा था 3rd ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब क्या पूछा है, तो हम कहेंगे देखो रेट लॉ लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट वो भी लिख दिया, ओवरऑल भी लिख दिया, ऑल्सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। तो बच्चों मैं इक्वेशन 1 उठा लूँ, मुझे P और Q की वैल्यू पता है ना भाई, P की जगह 1 रखना है, Q की जगह 2 रखना है, तो क्या मैं K निकाल सकती हूँ। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 था 6.00 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -3 K 0.1 की पावर P, सॉरी 0.1 की पावर P और 0.1 की पावर Q। चेक कर लो, 0.1 की पावर P और 0.1 की पावर Q और 6 इंटू 10 टू द पावर -3 तो है। ठीक है, नाउ चलो आगे। तो बच्चों अब क्या करें, P की वैल्यू तो 6.00 10 टू द पावर -3 K 0.1, P की वैल्यू कितनी है 1 और Q की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, और 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई विद K। ठीक है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 3 इधर चला जाएगा इक्वल्स टू K। तो बच्चों K की यूनिट आ जाएगी 6। अब यूनिट बताओ, तो K की यूनिट क्या थी, तो हम कहेंगे मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n - 1 और टाइम में सेकेंड ले लेते हो। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स। अब तो ऑर्डर कौन सा है, काइनेटिक्स कौन सा है 3rd। अच्छा मैं सेकेंड लूँ क्यों, यहाँ कितना है मिनट है ना बच्चों पे रेट में, तो जो रेट में है वही लिखना है, तो दिस विल बी मिनट इनवर्स। ठीक है, रेट आपको मिनट्स में दी हुई है, सारे आंसर्स हमने उससे निकाले हैं, इसलिए इट विल बी मिनट इनवर्स। नाउ मोल की पावर 1 - n। अब n क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि यहाँ पे है 3rd ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों K की यूनिट हो गई मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, मिनट इनवर्स। तो K विल बी 6 मोल -2 लीटर 2 एंड मिनट इनवर्स। ठीक है, तो अब हमने शायद सारा कंप्लीट कर लिया है।
देखो रेट लॉ हमने लिख दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट हमने लिख लिया, ओवरऑल ऑर्डर थर्ड हो गया, रेट कांस्टेंट के निकाल दो, है ना, पी और क्यू की वैल्यू रख के और यूनिट्स लिख दो। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है आज का हमारा वर्कशीट, है ना। आई थिंक वर्कशीट 10 है, तो ये कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग।